सरकार का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टेड है और आप जो है महासचिव और कोषाध्यक्ष दोनों पर नॉमिनेशन दाखिल किया है। आपका जो है महासचिव पोस्ट पर किसके साथ टक्कर होने की संभावना है? राजेश जी, मैं आपको पहले धन्यवाद दे दूं। हमने एक पद को अभी सुशोभित किया है। 1.25 साल मैं एड हॉक कमेटी में रहा था, कोषाध्यक्ष पद पर बार काउंसिल से हम आए और हम अपने कार्यों को लोगों को दिखाया, काम करके दिखाया और तत्पश्चात चुनाव होने के बाद अपार बहुमत से मुझे कोषाध्यक्ष पद के लिए चयन किया और कोषाध्यक्ष पद पर चयन होने के बाद पूरी तत्परता से हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और एक एक पैसे को संचित किया। वह पैसा पूरे बार का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हम 2-2 रुपया करके हमारे सदस्यों को लाभ देने के बाद जो राशि बची हमने उसको अपने खाते में रखा है। किसी उसमें भी क्या 3000 वकीलों की आमदनी है, वो 3000 वकीलों की आमदनी है, किसी का व्यक्तिगत जुमला नहीं है। सुन लीजिए। और उसके बाद आज जो जुमलेबाजी वाली बात हो रही है हम उसको दरकिनार करते हैं। हमारा किसी से कोई टक्कर ही नहीं है। हमने कोषाध्यक्ष पद पर काम किया। जब हम आए थे तो पूर्व से हमारा संघ ये निबंधित नहीं था, हमारा एप्लीकेशन समाप्त था। 2022 तक हमने एप्लीकेशन का काम करवाया। उसके बाद आने के बाद एड हॉक कमेटी में 600 साढ़े 600 खाता खोला गया और आज के डेट में वह पैसे अपडेट हैं। फरवरी माह तक हम अपने माननीय सदस्यों को लाभार्थी खाता में पैसा मैंने अपडेट कर दिया है। मैं खुद बैंक से पैसा जाके लाया और उसके खाते में दिया। इतना ही नहीं, हमारे बीच माननीय सदस्यों जो के उपरांत जो मरते हैं उनका अद्यतन मैंने कर दिया। किन्हीं का कोई बकाया राशि हमारे यहाँ नहीं है, हमने मरना था। उसके बाद जो संघ का जमीन है उस संघ के ज़मीन के बारे में हमने पहली बात उठाई थी एजेंडा में, सभी सदस्य चल करके वहाँ पर उसका घेराबंदी कीजिए, परंतु ये महासचिव और अध्यक्ष महोदय ने उस चीज़ को दरकिनार कर दिया। ना उस ज़मीन पर गए कभी और उस चीज़ को उन्होंने दरकिनार कर दिया। हम थाना भी गए लेकिन ऐसा उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया हमको, कोई महासचिव और अध्यक्ष के द्वारा। उसके बाद हम जो भी पैसा है वह पैसा हमारे माननीय सदस्यों का है अजय सिंह। और इतना ही नहीं, अब हम एक रुपये का हिसाब देने को तैयार हैं, एक रुपये का हिसाब देने को तैयार हैं। और आज के डेट में बता दूं, जो हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, महासचिव महोदय ने अपने कर्तव्यों का एक पैसा का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने महासचिव का पद क्या होता है उसको कुछ नहीं कर पाया। जब योजना हम लाते थे उस योजना को भी कार्य समिति में खारिज किया जाता था। आज उसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हम कोषाध्यक्ष पद रहे हैं और अभी भी हम काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने उस पर नॉमिनेशन किया। और हमारी महत्वाकांक्षा है वकीलों के हित में, संघ हित में, बार और बेंच के हित में क्या क्या काम होना चाहिए, हम उस पर खड़े उतरेंगे। ये हमारा आत्मविश्वास है। हमारे सदस्यों का सहयोग मिला, हमारे कमेटी का सहयोग मिला, तो मैं होली के पहले हम ये अपना काम शुरू करेंगे। और मैं काम अगर नहीं किया, मैं पहला उम्मीदवार आज तक का होगा। 3 महीने के अंदर अगर काम का रूपरेखा नज़र नहीं आएगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा खुलेआम सदन को। दूसरी बात, आज हमारे जितने भी कनीय मित्र हैं वो लाभ से वंचित हैं। हमने इनको कहा और नियमित लोगों का खाता बंद कीजिए। उसके बाद हमने इनको यह भी कहा, जो भी हमारे मित्र AIB पास कर गए हैं, COP जमा कर दिया, उनको अविलंब फॉर्म दीजिए, जांच करके उनका लाभ खाता खोल दीजिए तुरंत। इन्होंने कसम खा लिया खाता हम नहीं खोलेंगे। तीसरी बात ये थी, आज तक हमने किसी व्यक्ति का, हम 5090 रुपया लेते हैं सदस्यता शुल्क, हम उसको आवंटन सीट नहीं कर पाते हैं। क्या किसी वकील को बैठने का कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास होगा? ये महासचिव का काम है। हाँ राजेशी, हम ये आपको बता दें, कोषाध्यक्ष का काम है फंड को रेज करना, सारी व्यवस्था वित्तीय मामला को सुदृढ़ करना। महासचिव का काम है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को दुरुस्त करना। एक मेंबर की क्या व्यवस्था है, क्या समस्याएं हैं, उसको सुनना। आज हमारे लाइब्रेरी की स्थिति दुर्दशा बनी हुई है। मैं लाइब्रेरी को भी इतना सुसंगठित मेंटेन करके रखूँगा, डिजिटलाइजेशन करूँगा उसका, और बहुत जल्दी आते के साथ सबसे पहला काम वाईफाई लगा दूंगा। तीसरी बात, आज हमारे न्यायालय परिसर में
चलने के लिए इतनी अव्यवस्था है। और जब मैं 9 बजे आता हूँ और 11 बजे जब मैं तैयार होने के लिए घर जाता हूँ, पूरा परिसर को व्यवस्थित करके जाता हूँ यहाँ से। हमारा काम है ईमानदारी से काम करना, कोई जुमलाबाजी नहीं। बयानबाजी तो लोग देते ही रहे हैं, बहुत लोग चुनाव लड़के आए हैं, क्या उनकी उपलब्धियाँ रही है उनसे पूछिए। और मैं कल भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा हूँ और मैं कल भी काम करूँगा निस्वार्थ रूप से। यह कोई वैतनिक पद नहीं है, यह अवैतनिक पद है। निस्वार्थ रूप से हम आते हैं और संघ के सदस्यों के लिए सुख दुख का मैं साथी भी हूँ। कोरोना काल से लेकर के आज तक हम अपने मेंबरों के बीच में हो, चाहे वो घर का कोई समस्या हो, चाहे वो बार का समस्या हो, चाहे वो बेंच की समस्या हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा की समस्या हो। हाल में भी हमारे मित्र परमानंद चौधरी गिरफ्तार हो गए थे। जानकारी मिलते ही मैं थाना तक पहुंचा और पुलिस अधीक्षक का बहुत अच्छी भूमिका रही, जांचोपरांत उनको पीआर पर छोड़ा गया। सवाल ये है, हमारा एक ही संघ है, जिला वकील संघ, और हम वकीलों की जात है, कोई जात बिरादरी नहीं यहाँ पर है, ना हम कोई दूसरी बिरादरी के हैं। हम वकीलों के लिए, वकील का नाम जब आवेगा हम पहले आगे बढ़ेंगे। आज बार बेंच में देख लीजिए कितनी गिरावटें आ गई हैं। आज एक स्टाफ भी हमारे वकीलों को समझता नहीं है। क्यों नहीं समझेगा भाई? आई एम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यू आर ऑफिसर, आई एम ऑफिसर, यू आर ऑफिसर, आई एम ऑफिसर। आपसे कम तजुर्बा हम नहीं रखते हैं। जितनी गंदगियाँ भरी हुई हैं उस सारे गंदगी को दूर करने का काम मैं प्रारंभ कर दूंगा। मैं किसी का इंतजार आज तक नहीं किया और न करूंगा। कमेटी हमको मदद करे। अच्छा, हमारा एक सवाल है, एक उम्मीदवार है महासचिव के संजय कुमार, उन्होंने बयान दिया कि हमारी जो ये इलेक्शन में वामपंथी विचारधारा से हम फाइट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, मैं कोई राजनीतिक मुद्दा पर कुछ नहीं बोलूँगा। हम यही कहते हैं वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो समझें, और हम हैं वकीलों की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, है ना। और हमको वकील का विचार क्या आता है, उनका क्या सुझाव आता है, हम वो सिरोधार्य रखेंगे और एक एक मेंबर से जुड़ के प्रयास करेंगे रहने का, और उनके दुख दर्द का हम साथी बन के रहेंगे और जैसे बन के आते रहे आज भी रहेंगे। इसलिए मैंने दोनों पद से नॉमिनेशन किया है। और महासचिव पद पर आते हैं, हमारा काम दिखेगा, सुबोधा बोलेगा नहीं, काम करके दिखाना शुरू करेगा। जो बाजारों में जो दिखता है वो बिकता नहीं, और जो बिकता है वो दिखता नहीं। अच्छा, वकीलों को क्या कहना चाहेंगे? वकीलों को क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? हम अपने सभी माननीय सदस्यों से, सभी मतदाता बंधुओं से हम अपील करते हैं कि आप जिस तरह से अपार बहुमत से मुझे जिस कर्तव्यों के लिए चयन किया था, उससे भी बेहतर प्रदर्शन करके हमारे ऊपर आप विश्वास रखिए और अपार वोट से मुझे चयन कीजिए, ताकि हम आपके समस्याओं को आगे निदान करेंगे। अगर निदान ना किया, समाधान ना किया, बुराइयां दूर ना किया, तो मैं 3 महीने के अंदर हम अपने पद से त्याग कर दूंगा। आम वकीलों को किस पोस्ट पर के लिए वोट मांग रहे हैं? देखिए, एक पद पर तो हम हैं ही, कोषाध्यक्ष पद पर हम हैं ही, और अभी महासचिव पद के लिए कंटेस्ट भी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अपार बहुमत से महासचिव पद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे बीच बहुत गिरावट आ गई है। ये बाइक जो स्थिति लग रही है, पहला फोकस मेरा इस पर होगा। कितना सीरियल नंबर है आपका? अभी तो हमको पता नहीं है कितना सीरियल नंबर है सर। हम तो अभी संघ के कार्य में और इलेक्शन के कार्य में हम लगे हुए हैं सर। हम आपकी सेवा में हैं, सेवा में रहेंगे।